लिखा 17 में, 17 को जरा फिर से पढ़ेंगे ध्यान से। जैसा लिखा है, सब लोग ध्यान से सुने। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। आगे, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। जरा स्क्रीन पे ऐसे ही बड़ा करके रखियो, दिखाओ देखो स्क्रीन पे, सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं। क्या लिखा? मेरे पीछे बोलो, समझ में नहीं आया होगा ना? समझ में नहीं आया ना? हाँ हाँ हाँ, यही तो बात है। मैं आज इतना स्लो राम राम से क्यों बता रहा हूं? समझ में नहीं आया ना? यही तो बात समझाने का है। सुने ध्यान से। अभी मैं यह स्क्रीन पे बड़ा करके रख बेटे इसको, फिर से सुने। आप जिनको नींद आ रही है वो जाग जाएं, ताली बजाकर धन्यवाद करें। आपकी जिंदगी बदलने वाली है अभी 2 मिनट के अंदर। आमीन। बहुत बड़ी गहरी बात आप समझने वाले हैं, जरा ध्यान से सुने। अगर कोई आपको कहे, ओए तुझे पता है तेरे दादा परदादा तेरे पास ना जमीन छोड़ के गए हैं 50 किले, आप कहोगे मेरा दादा चप्पल पैर च नहीं हैगी, दिहाड़ी करके मैं रोटी खाता हूं। यार क्या बात कर रहा हो यार। आपको कोई अगर बोले, ओ नहीं नहीं 50 किले जमीन तेरे नाम है, तेरे बाप दादा बहुत बड़ी जमीन छोड़ के गए हैं तेरे नाम, वो कहता मेरे बाप ने तो कभी बताया नहीं। नहीं 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 नहीं, कहता 14 साल हो गए मुझे दिहाड़ियां करके रोटी खाते हुए, बुढ़ापे में कब्र में पैर लटक रहे हैं मेरे, छोटे छोटे बच्चे में पाल पोसने दे यार, चल जा अपना काम कर, चल जा यार, क्यों मेरे को मजाक कर रहा बुढ़ापे में हैं? अगर मैं 60 साल 55 साल का हो गया हूं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ध्यान से सुना, अगर ये बात तुझे बतानी थी तू तो पहले अभी तक सो रहा था। और अगर कोई 55 साल के व्यक्ति को ये बताए कि तेरे दादा नहीं तेरे परदादा ने तेरे नाम पे 40-50 किले जमीन छोड़ी है, तेरे नाम पे बैंक में करोड़ रुपए की एफडी है, वो यकीन करेगा? जिसका बैंक अकाउंट भी ना हो, जिसका बैंक अकाउंट भी ना हो वो यकीन करेगा? नहीं करेगा ना। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। ऐ मेरी संतान, तू भी यकीन नहीं करती, तुझे पता ही नहीं है मैंने तेरे लिए क्या क्या छोड़ के रखा है। यही तो समझा रहा हूं, इतने साल हो गए, 2025 साल हो गए, यही तो समझा रहा हूं। अरे मैंने भी तेरे लिए क्या क्या छोड़ के रखा है, मेरी भी बात को सुन ले, समझ ले। तू कह रहा मेरे पे संतान नहीं, अरे लाइन लगा दूंगा। तू कह रहा घर नहीं, अरे 1 नहीं 2 दे दूंगा। हालेलुया। पर मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात सुन ले। फिर से स्क्रीन को बड़ा कर दे रहा। कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ा शायद मैंने भी होगा, लेकिन जब तक परमेश्वर ना समझाए समझ में नहीं आती कई चीजें। आज सुने क्या लिखा। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और मरे हुओं को जिलाता है। उसकी बात हो रही है, परमेश्वर की नहीं। और जो बातें हैं ही नहीं, मेरे पीछे बोलो, जो बातें हैं ही नहीं, फिर से बोलो, ऑनलाइन ब्रांच वाले जरा सुन ले, जो बातें हैं ही नहीं, है ही नहीं, फिर से बोलो, जो बातें है ही नहीं, है ही नहीं। मतलब एक बहन यहां पर बैठी है और वो कह रही 14 साल से मुझे बच्चा है ही नहीं, 10 साल से मेरे पास घर है ही नहीं, 3 साल से पढ़ लिख कर मैं बेकार घूम रहा, नौकरी है ही नहीं। जरा ध्यान से सुनना,
20 साल से बच्चा है ही नहीं, 3 साल से नौकरी है ही नहीं, सोना मेरे गले में है ही नहीं, गाड़ी हमारे घर में है ही नहीं। सब कुछ वही बोलना है, जो जो आपके पास नहीं है वही बोलना है, ठीक है? ध्यान से सुने, अभी देखना कितने आनंद से भर के, मैंने कहा ना सबूत के साथ, सबूत के साथ जो वारिस हैं अभी सबूत के साथ गवाही देंगे। हालेलुया। फिर से स्क्रीन पे लगा दे। सुनो, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। कौन? परमेश्वर। मतलब परमेश्वर ने किसको समझाया ये बात? अब्राहिम को। और अब्राहिम को जब ये बात समझ में आ गई तो उसने क्या फॉर्मूला अपनाया? बच्चा है, बेबी है। जो बातें है ही नहीं, लेकिन वो जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। मतलब आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए, बेबी आ गया, मैं खिला रही हूं, गाड़ी मेरे घर पे प्रभु तेरा धन्यवाद, काले रंग की घड़ी है, सोना 2 तोले का मेरे गले में, मेरे हस्बैंड ने कल ही तो गिफ्ट दिया, आ गया आ गया आ गया आ गया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। अगर अब्राहिम इस वचन को ना समझता, इस गहरी बात को ना समझता, तो 80 साल 90 साल 100 साल तक इंतजार कर पाता। मेरी बात समझ रहे हो? जब आप परमेश्वर की इस गहरी बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर तेरे विश्वास के अंदर, उसका विश्वास क्या गिना गया? उसका विश्वास क्या गिना गया? धार्मिकता। समझ में आई बात? उसके विश्वास को परमेश्वर ने कुछ अलग से देखा। विश्वास तो बहुत सारे करते हैं, ध्यान से सुने। विश्वास में आना एक अलग बात है, विश्वास में आकर विश्वास में खड़े रहना एक अलग बात है। विश्वास में आना, विश्वास में आकर खड़े रहना, और विश्वास में आकर खड़े होकर गिरना मत, ये 3 अलग अलग बातें हैं। मतलब विश्वास अलग अलग तरह से परमेश्वर देखते और परखते हैं समय समय के अनुसार। मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर आपको ये भेद समझाना चाहते हैं कि अगर तेरे विश्वास में, मतलब तू प्रतीति कर ले, अगर विश्वास के अंदर तू प्रतीति कर ले, तेरा विश्वास अगर तू प्रतीति कर ले, जो तेरे पास मानो, जो चीज तेरे पर नहीं है उसकी प्रतीति कर। यस, आई रिसीव इट, मैं विश्वास करती हूं, मेरे पास आ चुका है। आई रिसीव इट, मेरे घर के हालात बदल चुके हैं। आमीन। मैं रिसीव करता हूं, मेरा बच्चा नशा छोड़ चुका है। मैं रिसीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मेरी ट्रांसफर हो चुकी है। मैं विश्वास करता हूं, मेरा घर बनना शुरू हो चुका है। हालेलुया। आप शंका ना करें, कई लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि जो बातें हैं ही नहीं, जो बातें हैं ही नहीं मानो वे हैं। आमीन। अगर ऐसा विश्वास आपके अंदर हो जाए, परमेश्वर कहता है बस, फिर देख, जो प्रतिज्ञा के वारिस कौन है? तुम हो। प्रतिज्ञा के वारिस कौन है? हम ही तो हैं। अगर अब्राहिम के वंशज हम हैं, परमेश्वर के संतान हम हैं, तो परमेश्वर को जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने अब्राहिम को दी, उसके घराने को दी, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, बोलता है तेरे पास भी आएगी। हालेलुया। कम शब्दों में गहरी बात मैंने समझा दी कि आज से रोना पीटना बंद। आज से प्रार्थना में, ए प्रभु मुझे कब देगा, मुझे कब देगा, हे प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे, प्रभु मुझ पर दया कर। अरे दया की है तभी तो मेरे सामने बैठा है। अगर दया ना होती तो मेरे सामने होता। अगर मेरा अनुग्रह तुझ पर ना होता तो मेरी महिमा करता। अगर मैं तुझे लाखों की भीड़ में से चुनकर अपने समीप आने का मौका नहीं देता तो एक ताली भी ना बजाता। आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रार्थना में बोल रहे हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, हे परमेश्वर मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे तेरा बच्चा नहीं है, वो पहले परमेश्वर की संतान है। पहले अपने विश्वास को देख
तेरा विश्वास गिर कहां गया है। पहले अपनी भावना को, अपनी फीलिंग को देख, वो मजबूत है कि नहीं। और अगर तुम्हारी भावना परमेश्वर के प्रति, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के प्रति दृढ़ है, तो आज अभी इसी वक्त आपकी ब्लेसिंग उस स्वर्ग से उतर कर आएगी, अभी के अभी, आमीन। अभी के अभी आएगी, अभी के अभी। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं, प्रार्थना बहुत कर रहे थे आप, प्रार्थना भी कर रहे थे आप, धन्यवाद भी कर रहे थे आप, भीड़ और विश्वास भी बोल रहे थे, लेकिन आप प्रतीति करने में कमजोर थे। जो बातें हैं ही नहीं। ये सफेद सूट में बैठी एक बहन, खड़ी हो जा, माइक लेके जाओ उसके पास, माइक लेके जा बेटे, कैमरामैन दिखा स्क्रीन के ऊपर। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तेरे पास संतान नहीं है। कितने साल से नहीं है? माइक ही नहीं पहुंचा बेटे, माइक लेके जाओ, कुर्सी पीछे कर दे बेटे। कितने साल से संतान नहीं है? पापा जी 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। आज तू प्रतीति कर कि जो बातें है ही नहीं मानो वे हैं। है मेरे पास बेटा है। बेटे की आशीष खुल चुकी है। आमीन। अगर तू प्रतीति कर लेगी जो बातें है ही नहीं मानो वे हैं, तो परमेश्वर कहेगा यार इसका विश्वास तो बहुत बड़ा है। परमेश्वर कहेगा यस, इसका विश्वास तो बहुत बड़ा है। Yes, नहीं, आमीन। ये देख तेरे ऊपर जो श्राप है, जो जादू टोना है, आज वो टूट रहा है। और ये आई सामर्थ खुदा की, आज तेरे विश्वास के द्वारा तेरी ब्लेसिंग खुल गई है। ताली बजाकर धन्यवाद करें। दुष्ट बाहर आ जा, छोड़ दे, चल, तेरा अधिकार खत्म हो चुका है। आमीन। आज 5 साल से जो आशीष रुकी हुई थी वो आज खुल चुकी है। बोलो आमीन। आमीन। मैंने क्या कहा था? आज सबूत के साथ गवाही दोगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आज सबूत के साथ गवाही दोगे। आपकी आत्मा, आपका मन अपने आप आपको बोलेगा नहीं। अगर आपको खुदा का कलाम आज समझ में आ गया है तो यार आनंद के साथ ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। और किसी ने बेटे जादू टोना कर दिया था, जब तेरी शादी हुई किसी ने जादू टोना कर दिया था, और तेरे कपड़ों के ऊपर, कोई बात नहीं, तू उसे माफ कर। प्रभु ने कहा कि तू उसे माफ कर। और देख इसी साल में परमेश्वर तुझे आशीष देगा। आमीन। यह सामर्थ जो बातें है ही नहीं, मेरे पीछे बोलो, हे परमेश्वर, परमेश्वर, मैं इस भेद को जान चुका हूँ। इस भेद को जान चुकी हूँ। मेरे जीवन में जो बातें है ही नहीं, जो बातें हैं ही नहीं, आज से मैं अपने विश्वास को बढ़ाऊंगा। अपने विश्वास को बढ़ाऊंगा। मैं धन्यवाद करूंगा धन्यवाद करूंगा। और मैं मान लूंगा। मैं मानकर धन्यवाद करूंगा। मानकर धन्यवाद करूंगा। मेरी आशीष खुल चुकी है। खुल चुकी है। बोलो आमीन। जो बातें तुम्हारे जीवन में है ही नहीं, मान लो कि हैं। और इतना सा फार्मूला अगर तुम्हें समझ में आ गया कि मान लो कि हैं, बस तुम्हारी बारी अगली है। आमीन। जिनको समझ में आ गया तो 40 दिन ऐसे बोलते रहना, 40 दिन। और इन 40 दिन में 5 उपवास करना धन्यवाद के। जो बातें तुम्हारे जीवन में है ही नहीं, मानो कि वो हैं। और जब आप मान लोगे तो धन्यवाद के उपवास करना, परमेश्वर को धन्यवाद करना। लेकिन एक तरफ होता है मान लेता है इंसान, एक तरफ होता है परमेश्वर के सामने उसके बच्चे मान लेते हैं, प्रभु मैं मान लेता हूं। लेकिन दूसरे पल क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं और टेंशन में रह रहे होते हैं। अगर आपने मान लिया है कि आपको बच्चा आ गया है, 15 साल बाद आपकी नौकरी लग गई है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है, आपके पैसे जो रुके हुए थे वापस आ गए हैं, अगर आपने मान लिया है तो उस मानने में आनंद को महसूस कर कि जब सचमुच में बच्चा आएगा तो कितनी खुशी होगी। सब सचमुच में गाड़ी जब आएगी तो कैसा लगेगा, जब गवर्नमेंट जॉब मेरे घर में मेरे भाई की लगेगी तो मुझे कैसा लगेगा, सोच कर देख। जब अच्छा एक और बात मैं उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं। जब आपके घर में आपकी बेटी की शादी होती है, आप कितने दिन पहले मानना शुरू कर देते हैं, ओ दूल्हा आ रहा है, ओए लंगर वहां चलेगा, ऐसा होगा। नहीं, लंगर नहीं, खाना है ना।
दूल्हा आएगा, ओ बराती आएंगे, वहां पे बराती बैठेंगे, यहाँ पे ये होगा, वहां पे ये होगा, यहाँ सोफे पे इधर मैं उसको बैठाऊंगी, ऐसे होगा वैसे होगा, ये कपड़े मैं उसको दूंगी, ये होगा। ये क्या सब क्या है? ये सब क्या है? और आप 1 महीना पहले खुश होना शुरू कर देते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, 1 महीना पहले, 3 महीने पहले आप क्या करते हैं? खुश होना शुरू कर देते हैं और खुशी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे शादी नजदीक आती रहती है, जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता रहता है, खुशी बढ़ती जाती है। होता है कि नहीं? ऐसे होता है कि नहीं? यही तो बात परमेश्वर कहता है 2025 साल से समझा रहा हूं। अरे 2025 साल से यही तो समझा रहा हूं। अरे तेरी भी आशीष का दिन, खुशी का दिन आने वाला है। आमीन। और जब आने वाला होता है तो उससे पहले रोना शुरू कर देता है, उससे पहले विश्वास में गिर जाता है, शैतान बीच में आके खड़ा हो जाता है, नहीं नहीं ये कमजोर है, इसका भरोसा नहीं है, इसकी आशीष नहीं आएगी। समझे? इसलिए आपकी आशीष आते आते रुक जाती है। अगर आपको ये बात आज समझ में आ गई है तो शादी के माहौल से आप समझ सकते हैं। रिश्तेदारों को ही फोन कर, हाँ तू कब आ रही है बहन जी, तू कब आ रही है, 2 दिन पहले आ जा, मैं गाड़ी भेज दूं। नहीं, कितनी खुशी होती है शादी वाले दिन को लेकर। यही बात कि परमेश्वर बोलता है तेरी आशीष वाला दिन भी मैंने ठहरा रखा है। आमीन। मेरे पास भी सेना है। अगर कोरियर वाला, पोस्टमैन सही समय पर सही डिलीवरी लेकर आता है तो मेरे दूत भी तेरी ब्लेसिंग, तेरी खुशियां, तेरी चंगाई लेकर आएंगे। आमीन। जो बातें तेरे जीवन में है ही नहीं, मान ले हैं। अभी देखो, शादी कौन सा पहले होती है, लेकिन शादी का चाव इतना चढ़ जाता है कि हम महसूस करने लगते हैं कि हाँ शादी वाले दिन। और जो दुल्हन होती है, जिसकी शादी होती है, उसे पूछ कर देखना वो कैसे फील करती है। हाँ मैं दुल्हन बनूंगी, मैं दूल्हा बनूंगा, है ना। उसकी मम्मी, उसके डैडी कितना चाव होता है, अच्छा मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। यही तो परमेश्वर समझाना चाहते हैं। इतनी सी बात कि जो ब्लेसिंग तेरे जीवन में आने वाली है, जो गवर्नमेंट जॉब की आशीष, बच्चों की आशीष, घर की आशीष, उसकी प्रतीति कर और आनंद से भर जा। उसकी प्रतीति कर और आनंद से भर जा। और फिर देख, विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा का मिलना। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठहराई है, कई लोग बोलते हैं कि प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी नहीं हुई। अगर तेरा विश्वास आनंद से भरा है, अगर तेरा विश्वास आनंद से भरा है, तो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहिम के लिए की थी, और अगर आप अब्राहिम के वंशज हैं तो आपके लिए भी वो प्रतिज्ञा है। आमीन। सारी ब्लेसिंग आपके घर में आएंगी। आमीन। हर खुशी, हर आनंद तेरे पास होगा। हर मान सम्मान, धन दौलत तेरे पास होगी। सिर्फ परमेश्वर की गहरी बात को समझना है। समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया वो आनंद के साथ हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। और जिन ब्रांचेस में संतान नहीं है, जिन ब्रांचेस वाले जो ऑनलाइन देख रहे हैं, और जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं जिनके पास संतान नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, मेरा खुदा बोलता है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, ये भविष्यवाणी है। अगर तू आनंद के साथ प्रतीति करके अपने विश्वास को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए तो मैं इसी वर्ष में तुझे आशीष दूंगा। आमीन। आज से तू मानना शुरू कर, मेरे खुदा ने अपना दिल खोल दिया है। आज से तू मानना शुरू कर। जो बातें हैं ही नहीं, मान ले वो हो चुकी हैं। मेरे खुदा ने तेरे घर में आशीष भेज दी है। मेरे खुदा ने तुझे बढ़ा दिया है। तेरे पास जो कमी थी, घटी थी, वो सब दूर हो चुकी है। तेरे बच्चे नशा छोड़ चुके हैं। अरे खुदा के दूत तेरी सहायता करने के लिए आ चुके हैं। हालेलुया। जादू टोना नाश हो चुका है। यस, आमीन। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, मान ले, धन्यवाद कर। मेरे घराने के ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी जो जादू टोना था वो आज खत्म हो चुका है। आमीन। जो बच्चों की आशीष मेरी शैतान ने बांध रखी थी वो आज खुल चुकी है। आमीन। मैं भी बच्चे खिलाऊंगी, मैं भी दूध पिलाऊंगी। आमीन। बोला लड़िया, मेरे आंगन में भी नन्हे मुन्ने बच्चे खेलेंगे। आप महसूस कर सकते हैं, आप प्रतीति कर सकते हैं। यस। यस। अरे मेरी बेटी की भी शादी होगी, मेरे बच्चों का भी मस्तक ऊंचा होगा। आमीन। मेरे बच्चे भी देश विदेश की धरती पर जाएंगे। मेरे बच्चों के पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगेगा। आप विश्वास कर सकते हैं? कई लोग कहते हैं कि जब होगा तब विश्वास करेंगे। अरे तू करके देख, मेरा खुदा बोलता है बस
तेरे अंदर ये जो भावना, ये प्रेम है, यही तो मैं चाहता हूं। जब तू आनंद से भरकर मेरी महिमा करेगा, जो बातें हैं ही नहीं उनको मान लेगा कि यस मेरे खुदा ने अपना दिल खोल दिया। वो कहता दिल तो मैंने 2025 से खोला हुआ है, तुझे ही बात समझ में नहीं आ रही थी। अगर आज समझ में आ गई है तो कम से कम ताली तो दिल खोल के बजा लो। हालेलुया। अगर आ गई है तो ताली तो दिल खोल के बजा लो। हालेलुया के नारे तो लगा लो। हालेलुया। ऐसे नहीं, सब लोग हालेलुया। हालेलुया। ताली तो दिल खोल के बजा लो। यस हालेलुया 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 आमीन हालेलुया। चल के साथ हालेलुया। 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर से हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ डिगिया कदे न रहेगा, तेनू यों उठावेगा। डिगिया रोण कदे ना देवेगा, ओ ऐसा है नासरी नासरी। रोण कदे ना देवेगा, ओ ऐसा है नासरी। हालेलुया। हालेलुया। ऊंची बात से कहें परमेश्वर, मैं विश्वास के साथ, जैसा अब्राहिम का विश्वास था ऐसा मेरा भी विश्वास है। मैं अब्राहिम की संतान हूं, मैं आपकी भी संतान हूं। हे परमेश्वर, जैसा अब्राहिम का विश्वास था आज मेरा भी वैसा विश्वास है। मैं मान लेता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। जो ब्लेसिंग बड़े लंबे समय से रुकी थी, जो चंगाई, जो छुटकारा जो होने वाला था वो आज हो चुका है। मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे घर में, मेरे परिवार में ओए खुशियां और आनंद आज स्वर्ग से उतर आया है। जो मान ले रहे हैं, जो धन्यवाद कर रहे हैं, आप 2 मिनट सोच कर देखो कि आपके परिवार के लोग आपके साथ नाचकर झूमकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। आप ही के परिवार के लोग, आपके बच्चे खुदा के कलाम को पढ़कर धन्यवाद कर रहे हैं। एक साथ प्रार्थना घर में हो रही है, कैसा लगेगा? यही बात परमेश्वर बोलता है, जो तेरा विश्वास है जैसा तेरे प्रति वैसा हो जाएगा। बोलो आमीन। यस, अभी बहुत सारे लोगों को आज प्रभु भोज है। हाँ जी, सबको मिल गए हैं, सबको मिल गए हैं। जो ऑनलाइन ब्रांचेस में आप भी विश्वास के द्वारा, जिनको नहीं मिला बोल दो मिल चुका है। मान लो कि मिल गया है। कई लोग धक्का मुक्की करते हैं, कोई चीज नहीं मिलती ना, धक्का मुक्की करते हैं। धक्का मुक्की नहीं करना है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाजार की बात कर रहा हूं, मार्केट की बात कर रहा हूं। कहीं कोई चीज लेने जाते हैं, अगर नहीं मिलती तो कहते हैं यार मुझे नहीं मिली। नहीं, आप मान लो कि मिल गई है, खुदा के दूत घर पर अपने आप पहुंचा देंगे। ऐसा विश्वास होना चाहिए। बोलो आमीन। यस, आइए मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को हम महिमा देते हैं। आपके वचन के अनुसार आज हम इस प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं। आपने कहा ऐसा करके तुम मुझे याद किया करना और पवित्रता के साथ अपने जीवन के मार्ग में मेरे वचन की शिक्षा और वचन के अनुसार आप चलते रहना। मैं तुम्हें आशीष दिया करूंगा। जो लोग मेरे नाम को महिमा देंगे, मैं उनके मस्तक को ऊंचा करूंगा। हे परमेश्वर, आज हम आपके पवित्र नाम को, आपके बलिदान को
आपके महान बलिदान को याद करते हैं, आपके लहू की वाचा, हम आज उस वाचा के लिए धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, आपने कहा ये मेरे वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है, सबके उद्धार के लिए। आज मैं इस रस को, जो तेरा लहू है, आज मैं तेरे नाम से पीता हूं और ग्रहण करता हूं। और जो ये रोटी है, जो तेरी देह है, हे पिता, मैं इस लायक नहीं था, मैं पापी और निकम्मा था, लेकिन आज तूने मुझ पर दया की, मैं प्रभु भोज में शामिल हुआ, मैं आपकी वाचा के अनुसार इस भोज में शामिल हूं। मैं धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, आपके बलिदान को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, आपको याद करते हैं, आपके पवित्र नाम को महिमा देते हैं। कहें आमीन। और ये प्रभु को रोटी आप घर में भी खा सकते हैं, लेकिन ये एक संदेश है कि जब आप परमेश्वर के पवित्र नाम को इकट्ठा होकर एक मन होकर उसके नाम से रोटी तोड़ते हैं, उसकी वाचा के लहू को आप पीते हैं, ऐसा देखकर परमेश्वर बहुत आनंदित होते हैं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।